हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फंक्शनल एनालिसिस सब्जेक्ट, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स कुछ जगहों पर ये थर्ड सेमेस्टर में है, कुछ जगहों पर फोर्थ सेमेस्टर में, कुछ जगहों पर सेकंड सेमेस्टर में। तो एमएससी में है ये सब्जेक्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से अपना जो कोर्स है उनको चलाती हैं, तो आप देख लीजिएगा। फंक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत हमने पहले भी कुछ टॉपिक को पढ़ लिया था, वो था नॉर्मल लीनियर स्पेस। नॉर्मल लीनियर स्पेस के बारे में अच्छा से आपको जानकारी होना चाहिए, और जो बच्चे पहले से ये वीडियो देख रहे हैं, जान रहे हैं और हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं, उनको सभी जानकारियां पहले से पता है। तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर जो है नॉर्मल लीनियर स्पेस के बारे में पूरा आप फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। और है फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। नॉर्मल लीनियर स्पेस में बनाच स्पेस के अंदर कॉची सीक्वेंस जब होगा, है ना, वो कन्वर्जेंट होगा तभी बनाच स्पेस होगा, कंप्लीट स्पेस कहते हैं उसे। ये सभी बातें जो है आपको करना है, याद रखना है। बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बॉन्डेड प्रॉपर्टी को भी लेकर चले तो बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सभी आप पहले से पढ़े हो, जानते हो, उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 2 और 3 एक साथ मर्ज करके चलेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला थ्योरम, जिसका नाम है यूनिफॉर्म बॉन्डेडनेस प्रिंसिपल या फिर बनाच-स्टीनहॉस थ्योरम। ठीक, तो देखिएगा इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मेंशन किया जा सकता है और हर बार प्रश्न को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो प्रश्न अलग अलग तरीके से भी पूछ रहे होते हैं, है ना। लेकिन सार बात यह है कथन का, क्योंकि बच्चों को लिखना होता है स्टेटमेंट, क्योंकि प्रश्न आता है स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेटमेंट तो 3 से 4 लिखा जा सकता है, प्रूफ करने का तरीका भी 3 से 4 हो सकती है। तो एक सिंपल एक स्टेटमेंट अगर याद रखें तो स्टेटमेंट ये आप याद रखिएगा। ये आपका क्या है, TI एक कलेक्शन दिख रहा है, किसका है ये, नॉन वाइड फैमिली ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फैमिली है, क्लास है, क्लास बोल सकते हो, फैमिली बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो, कलेक्शन बोल सकते हो। किनका, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है, ओके। और स्टूडेंट्स, कहां से कहां है ये अगर हम इसके बारे में देखें तो वो है बनाच स्पेस x से नॉर्मल लीनियर स्पेस y पर। मतलब ये जितने हमने कलेक्शन बना रखा है वो ये फैमिली इनका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशनों का जो कि बॉन्डेड है, वो x बनाच स्पेस से कहां पर जाना है, उसको नॉर्मल लीनियर स्पेस y। इसको बुक में कुछ जगहों पर इसको m बोल देगा, या फिर नॉर्मल लीनियर स्पेस बनाच स्पेस को b बोल सकता है, नॉर्मल लीनियर स्पेस को n लिख सकता है। तो कुछ जगहों पर n भी लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ जगहों कहने का मतलब, जब प्रश्न पूछते हैं तो टीचर किस वाला बुक को फॉलो कर रहा है या किस नोट्स को फॉलो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कहने के तरीके आपका सेम होंगे। इंडेक्स, नोटेशन वगैरह सब चीज थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न का मेन कथन ये है, यदि सुप्रीम वैल्यू ऑफ नॉर्म TIX लेस देन इनफाइनाइट है, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है कि हमारा जो ये TXI दिख रहा है, जितने मेंबर्स दिख रहे हैं, उसका सुप्रीम से सुप्रीम नॉर्मल वैल्यू क्या आता है, लेस देन इनफाइनाइट आता है। फाइनाइट है इसका मतलब ये हो गया। अब इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जहां पर x किसका एलिमेंट्स है, नॉर्मल लीनियर स्पेस बनाच स्पेस का मेंबर है। हमें ये दिखाना होगा कि TIX लिखा नहीं गया है, नॉर्मल, ये भी क्या होगा, लेस देन इनफाइनाइट होगा। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, बनाच-स्टीनहॉस थ्योरम। हाँ, इसको लेकिन बड़ा चढ़ाकर बोला जा सकता है, याद रखिएगा। हर प्रकार के अलग अलग आप जो है बुक वगैरह, नोट्स वगैरह देखेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बताया गया है और थ्योरी को इम्प्रूव किया गया है। तो मेन छोटा अगर स्टेटमेंट लें तो ये होगा। स्टूडेंट्स, प्रूफ देखिएगा, सिंपल सा याद रखेंगे, हमें ये लेकर चलना है और ये प्रूफ करनी है। x एक बनाच स्पेस है, y एक नॉर्मल लीनियर स्पेस है, और हमारे पास कुछ कलेक्शन है किनके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। TI बोल देंगे, T1, T2, T3, x से y पर बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कलेक्शन है, ठीक है। और इनका कलेक्शन तैयार कर लिए हैं जो है आपका फैमिली ऑफ बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओनली TI क्यों बोले, क्योंकि इसे बहुत सारे होते हैं ना, तो उन्हीं में से कोई कलेक्शन लेना होता है। ये सभी थ्योरम के लिए आपने जो बातें रखी थी उसको फिर से प्रूफ में शामिल किया हुआ है, याद रखेंगे।
आप जानते स्टूडेंट्स, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा तो वो सिंपल था, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कलेक्शन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बी एक्स वाई, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। हमेशा ये नोटेशन याद रखेंगे, हमने इसको पिछले क्लास में, पिछले क्लास कहने का मतलब ये है जब हम थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहे थे उस दौरान हम नॉर्मल लीनियर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस, ये सभी अलग अलग जो थे उन पर हम जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो अब हमने देखा था, याद रखेंगे ये नोटेशन है किसका, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फैमिली का, कलेक्शन का, जो कि खुद अपने आप में एक क्या होता है, नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है। क्या होता है ये, नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है, वो कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है। तो कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर का जितने भी सीक्वेंस तैयार करेंगे वो हमेशा कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये बी एक्स वाई मतलब क्या, बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फैमिली, इसके अंदर का हर एक मेंबर को क्या बोलते हैं, टी, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, T1 T2 T3। इसी प्रकार से टी आई क्या है, टी आई भी इसी बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर का कलेक्शन के रूप में बना सकते हो, या फिर इन टी आई का पूरा कलेक्शन बना देंगे। तो टी आई का अगर कलेक्शन बोले या सीक्वेंस बोले तो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होगा टी पर। क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक शब्द यह भी कहा था कि बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में खुद एक कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है। ये भी प्रूव किया जा चुका है, ये सभी थ्योरम प्रूव किए हैं आप लोग। तो हम कहेंगे कि ये खुद अपने आप में बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो फैमिली होता है या जो सेट होता है वो खुद अपने आप में क्या होता है, एक कंप्लीट नॉर्मल लीनियर स्पेस होता है, अर्थात बनाच स्पेस होता है। और बनाच स्पेस होता है तो उसके अंदर का कोई सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। हर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोई सीक्वेंस भी होता है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से आपने कहा, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बात कहे हो, तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लीनियर प्रॉपर्टी, ये तो आप एक छोटा सा बिंदु उठा के रखें, ये काम का है, इसको इक्वेशन नंबर ए वगैरह बोलना है तो बोल दो। आप जानते हो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी आई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमें प्रूव करके एक बार और दिखाना पड़ेगा कि टी भी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात ये लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है या नहीं है, ये दिमाग में रखना है। तो भी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले टी आई के बारे में जानते हैं। टी आई अपने आप में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होगा कि यहाँ पर इस एक्स को मैप करेगा, फिर प्लस में वाई को मैप करेगा, अर्थात कंपोजिशन प्रिजर्व होती है, उसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। या फिर हम क्या बोलते हैं, अगर अल्फा अगर एक्स के साथ है तो ट्रांसफॉर्मेशन करने पर अल्फा बाहर हो जाएगा और एक्स का मैपिंग होगा, है ना। आई थिंक ये वीडियो में दिख रहा था, और नहीं दिख रहा होगा तो भी चीजों को समझ जाइएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस में वाई अगर इस प्रकार से है, मेंबर एलिमेंट जो दिख रहे हैं अगर दो चीजों का योग है तो उनके इमेजों का योग होगा इस प्रकार से, अर्थात टी एक्स प्लस वाई बराबर टी एक्स प्लस टी वाई एक। और अगर स्केलर भी अगर आ गया तो मैपिंग हमेशा वेक्टर का होता है, स्केलर का नहीं। ये जो है मिलके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है, और वही बात हम दिखाना चाहते हैं। टी आई एक्स और यहाँ पर लिखा है हमने वाई, दोनों का योग है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, तो हमने इसको लिख दिया है। अगर आप आई को एन बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, एन भी कह सकते हो, क्योंकि एन बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हमने ऐसा कहा। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस के लिए नेचुरल नंबर का उपयोग करना बहुत जरूरी हो जाता है इस कारण से। तो भी ठीक है ये बात। बच्चों दोनों साइड में इस इक्वेशन का हम लगाए थे लिमिट, लिमिट लगाएंगे तो टी एन टेंस टू इनफाइनाइट है ना, एन टेंस टू इनफाइनाइट उसका लिमिट लगा रहे हैं। तो टी एन एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू इसका लिमिट और इसका लिमिट, दोनों का लिमिट। लिमिट का कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, लिमिट का अलजेब्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, अर्थात लिमिट जो है इनटू पर, प्लस पर, डिवाइड पर, सभी जगह पर जा सकता है। तो ये अलग अलग लिमिट हमने लगा दिया। इसका लिमिट क्या होगा, आप जानते हो टी एन का लिमिट क्या है, टी एन का लिमिट है टी, टी एन का लिमिट टी, टी एक्स का क्या हो जाएगा, टी एन एक्स का टी एक्स हो जाएगा। तो आप रखेंगे वही बात, इस पूरे को एक वेक्टर कहेंगे, तो वेक्टर में ये वेक्टर रहता है तो वेक्टर लिखना पड़ता है, तो टी एन का टी बनता है। अगर यहाँ जो भी रहेगा वो लिखना है तो लिख सकते हो, तो वही बात हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिमाग में रखेंगे, अर्थात ये जो टी लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, वो अपने आप में क्या है, वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से टी एन अल्फा एक्स करेंगे तो आपको याद रखना है
कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे टी आई टी एन लीनियर है इसलिए जो है अल्फा को पहले बाहर निकालेगा और टी एन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ओनली वेक्टर्स का होगा। दोनों साइड हम लगा देंगे लिमिट लगाएंगे तो इसका भी एक बार लिमिट इसका भी एक बार लिमिट लगाएं, अल्फा बाहर रहेगा, लिमिट हमेशा जिधर एन रहता है उस हिस्से पे लिमिट लगता है तो इधर हम लिमिट लगाएंगे, इस पूरे पर लिमिट लगाना पड़ेगा। देखिएगा टी एन समथिंग वेक्टर स्पेस अगर आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर स्पेस के दो प्रॉपर्टी, वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा क्या, एमएससी वाले को पढ़ना पड़ता है तभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, वरना नहीं पढ़े होते तो यहां पहुंचते कैसे। फिर भी याद रखें दो वेक्टर का एडिशन वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एक स्केलर इनटू वेक्टर हमेशा वेक्टर बनता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक कोई भी वेक्टर रहेगा टीएन रहेगा तो क्या करेगा, मैप करके टी बना वो क्या करेगा लिमिट निकालेंगे तो टी बनेगा, वेक्टर को वेक्टर लिखा जाएगा। तो वेक्टर है तो वेक्टर लिखना पड़ेगा उसको सेम टू सेम, और टी का क्या बन जाएगा टी एन बनेगा अल्फा, और यह क्या बन जाएगा टी एक्स बन जाएगा। अब ध्यान से देखो टी अल्फा एक्स इज इक्वल टू क्या रहा है अल्फा टी एक्स आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है लीनियर प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि हमारा टी एक बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉन्डेडनेस प्रॉपर्टी जो है ये हर कोई बॉन्डेड है इसलिए हम बॉन्डेड बोल रहे हैं, ठीक है ओके। बॉन्डेडनेस के लिए अलग दिखाना चाहे तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग चाहे तो इनके लिए बॉन्डेड दिखाना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो लाइन और लिखना पड़ेगा आप लोग को, और इस थ्योरम के दो तीन प्रूफ मिल सकते हैं आप लोग को। कुछ अलग बुक में आप मान लो आप एच के पाठा का बुक पकड़ के चल रहे हो तो उसमें कुछ अलग प्रूफ होगा, किसी और का तो और कुछ प्रूफ हो सकता है, लेकिन बातें सभी एक जैसी हैं। बच्चों ये बात क्लियर है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। द सीक्वेंस ये जो है टी एन या फिर ये टी आई एक्स ये जो है आपका क्या है इज कन्वर्जेंट। कैसे कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट कहां पर है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहां पर है, ये दिख रहा है यहाँ पर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहां पर है ये बोलेंगे सभी, यहाँ पर एक बार लिख देना चाहिए हम लोग को ऑन बी एक्स वाई, बी एक्स वाई के अंदर कन्वर्ज हो रहा है, और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बॉन्डेड है। और आप जानते हो हर एक ये आपने कहा है ना इसको, ये कन्वर्जेंट इसको बोलो या फिर इसको बोलो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये गारंटी हो गया, बता दिए हमने, समझा दिया। और जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं बॉन्डेड होते हैं। अब सीक्वेंस को बॉन्डेड कहना है ना, वो तो खुद बॉन्डेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग बात है। बॉन्डेड कहने के लिए क्या होता है, बॉन्डेड किसे कहते हैं, जो कि फाइनाइट हो तो बॉन्डेड बिल्कुल कहा जा सकता है, सिंपल सी बात है। एक दायरा दिखना चाहिए, एक जो है बंधा हुआ एक रिस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए। तो किसी का मोड अगर लेस देन इनफाइनाइट होता है तो हमेशा वो बॉन्डेड कहलाता है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कर देंगे, उसके सुप्रीम से सुप्रीम वैल्यू को भी लेस देन इनफाइनाइट रखेंगे, अर्थात फाइनाइट है मतलब बॉन्डेड है, कहीं पे जाकर रुकता होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर नॉर्म लगा देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसको हम धनात्मक करेंगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेस देन इनफाइनाइट होगा। बच्चों सुप्रीमम का अर्थ यहाँ पर मैंने समझाया है। देखिए लिमिट सुप्रीमम का मतलब होता है आप उसका जब लिमिट निकाले हो अर्थात कन्वर्जन पॉइंट बता रहे हो वो टीएक्स के रूप में है, तो या तो इनफर्म होगा या फिर सुप्रीम होगा। तो आप इनफर्म सुप्रीम कुछ भी कर सकते हो, सपोज सुप्रीम मान लिया, सपोज इनफर्म भी होता तो भी चलता। तो ये जो है इसको हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने मॉड लगाया है, सुप्रीमम अंदर ले गए। जब भी किसी भी जगह पर लिमिट लिखना हो सुप्रीमम लिखा है, इसका मतलब ही है कि वहां पर वो उस एक्स के वैल्यू के कारण से सुप्रीमम या इनफर्म लिखा गया होगा। तो हम एक प्रकार का लिमिट ही लगा रहे हैं, लिमिट लेकर चलेंगे अंदर, यहाँ पर कोई हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, अंदर सुप्रीमम जाएगा तो लिमिट सुप्रीमम का निशान लग गया। और ये किसके लिए होता है, एक्स के कोई मान के लिए होगा। तो एक्स के कोई मान के लिए आप मान लो पुट कर दिए उस एक्स को, तो एक्स नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, उस टी का मान रहेगा, अर्थात पूरा फंक्शन क्या बन गया, उस बिंदु पर सुप्रीम से सुप्रीम बन गया। तो ये टी आई ये जो है ये पूरा लेस देन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि पूरा लेस देन इनफाइनाइट चल रहा था। इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि किसी भी एक्स के सुप्रीम वैल्यू को वैल्यू को रखने पर यहाँ पर क्या आता है, सुप्रीम आता है। नॉर्म तो नॉर्म था, अंदर लेकर इसको लिमिट क्यों बनाए हैं, क्योंकि सुप्रीम का निकालना मतलब लिमिट ही निकालना होता है एक प्रकार का। तो इसका मतलब हो गया यही, एक्स कहाँ गया कोई पूछेगा तो बोलना एक्स पर ही तो ये सुप्रीमम है, लिमिट सुप्रीमम है, ये बता दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, हमें ये लेकर चलना था और हमें ये प्रूफ करना था, वो दिख रहा है, समझ आया। कोई बच्चा बोलेगा तो फिर यहाँ तो एक ही लाइन में दो लाइन प्रूफ हो जाता, नहीं, हमने इसका उपयोग किया है, अंदर इसको लेकर चले और लिमिट हमने क्या रखा है, लिमिट सुप्रीम, इसका मान क्या होता है
tx होता है, लिमिट क्या होता है, tx होता है, और हम उस x का वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। तो x का वैल्यू जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप t बस रख सकते हो, क्योंकि x के कारण से सुप्रीम लिखने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ये जो है बहुत क्लियर चीज है। तो हेंस अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये तो गारंटी है बच्चों। समझ आया? कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को याद रखना पड़ेगा आप लोग को, इन रिमार्कों को याद रखना पड़ेगा आप लोग को। पहला रिमार्क देखिएगा, हमने क्या लिखा है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट x, किसका, नॉर्मल लिनियर स्पेस का। अब x को नॉर्मल लिनियर स्पेस बोलेंगे तो सबसेट को कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा, तो बुक वगैरह में ऐसा नाम दिया तो मैंने ऐसे लिख दिया है। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, x है जिसका नाम, वो नॉर्मल लिनियर स्पेस का क्या है, एक सबसेट है हमने कहा। अगर ये बॉन्डेड कहना चाहते हो, दिस सेट इज बॉन्डेड, कब होगा, इफ ओनली इफ f ऑफ x इज बॉन्डेड सेट ऑफ नंबर्स, है ना, फॉर ईच f बिलोंग्स टू क्या है ये, डुअल स्पेस। अब समझिएगा, इसको आपने थ्योरी पढ़ा, मान लो मैंने कंफ्यूज कर दिया हो तो बड़ा सिंपल सा बात ये कह रहा था कि भाई हमारे पास क्या है, मान लो नॉर्मल लिनियर स्पेस हम लेकर चल रहे हैं, मैं इधर मिटा रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा। नॉर्मल लिनियर स्पेस का नाम क्या है, आपने कहा है उसका नाम जो है वो n है। ओके, अब इसके अंदर एक सबसेट x कहा, इसको बॉन्डेड कहना है, तो बॉन्डेड कहने के लिए क्या चाहिए आपको, एक मैपिंग ऐप चाहिए, आप बना सकते हो, है ना। और उसके अंदर यहाँ पर ये कौन है, n स्टार है। n स्टार को कहते हैं क्या, डुअल स्पेस। डुअल स्पेस का मतलब क्या होता है, एक मैपिंग अगर कभी नॉर्मल लिनियर स्पेस से फील्ड पर हो तो कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शनल, कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शनल हो, इस मैपिंग को क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शनल बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी को रखता हो तो लीनियर फंक्शनल के कलेक्शन को बोलते हैं n स्टार डुअल स्पेस कॉन्जुगेट स्पेस। तो इसके अंदर जो आपका इमेज बनेगा f क्या बनेगा, f x बनेगा, ये बेचारा बॉन्डेड होना चाहिए। क्या लिखा गया है, x जो दिख रहा है नॉन एम्प्टी सबसेट x ऑफ नॉर्मल लिनियर स्पेस इज बॉन्डेड इफ f x इज बॉन्डेड सेट ऑफ द नंबर्स। नंबर क्यों, क्योंकि स्केलर को नंबर ही लेते हम लोग, है ना। ओके, फॉर ईच फंक्शनल बिलोंग्स टू डुअल स्पेस को क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं। दूसरा नंबर का नोट करके रखिएगा, थ्योरम के तौर पर रख रहे हैं तो थ्योरम के तौर पर, या फिर इसको जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है। इफ स्पेस x एंड y बोथ आर बनाच स्पेस, दोनों बनाच स्पेस है, तो आपका जो ये मैपिंग जो तैयार होता है बच्चों, कहां से कहां तक, ये एक तो x है, यहां से आप मैपिंग लिखने वाले हो, है ना, कहां तक करने वाले हो, या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t बोल दीजिएगा, वो आपने y पर कहा, ये भी बनाच ये भी बनाच। तो कलेक्शन ऑफ ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहां से कहां पर, x से y पर, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग सेंस में कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट इन स्ट्रॉन्ग सेंस। वही लिखा गया है, इफ द स्पेस x एंड y आर ईच बनाच स्पेस देन दिस कलेक्शन ऑफ बॉन्डेड लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कंप्लीट इन द स्ट्रॉन्ग सेंस। इसको स्ट्रॉन्ग सेंस में कंप्लीट कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। वीक सीक्वेंस किसे कहते हैं, तो वीक सीक्वेंस के लिए, वीक आप कन्वर्जेंस वाला पढ़े थे वही लगभग है, समझिएगा। द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट एक्स एन, किसका, ऑफ नॉर्मल क्या है, नॉर्मल लिनियर स्पेस एक्स इज सेड टू बी वीक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस नॉर्मल लिनियर स्पेस के अंदर क्या कहलाता है, वीक सीक्वेंस कहलाता है ना, या फिर वीक क्वासी सीक्वेंस कहलाता है यदि क्या हो, इफ एफ एक्स एन इज क्वासी सीक्वेंस, है ना। ये क्या हो, ये जो है खुद अपने आप में एक क्वासी सीक्वेंस हो, किसके, एलिमेंटों का, किसके अंदर, फिर से इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं पर चल रहे हैं, है ना। मान लो यहाँ एक्स एन कुछ है और यहाँ पर जाके भी क्या बनना चाहिए, वही कोही सीक्वेंस बनना चाहिए, है ना। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये कोही सीक्वेंस यहाँ बन रहा है तो इस वाले सीक्वेंस को हम कहते हैं वीक कोही सीक्वेंस, वीक सीक्वेंस, है ना। वीक सीक्वेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा होगा वेरी वेरी आईएमपी। ये तो बहुत ज्यादा एमपी है, एग्जाम में आप यूनिफॉर्मली बॉन्डेड प्रिंसिपल पढ़ के जाएंगे, है ना। बनास स्टेनहॉर्स थ्योरम बोलेगा तो ही इसी को पढ़ के जाना है। ओपन मैपिंग थ्योरम सबसे ज्यादा एमपी, 6 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन को आंख बंद करके आपको याद करके जाना ही जाना है। देखिएगा ओपन मैपिंग थ्योरम में क्या है स्टेटमेंट, क्या कहा जा रहा है, एक्स और वाई मान लो नॉर्मल लिनियर स्पेस है और एक मैपिंग है मान लो इसी नॉर्मल लिनियर स्पेस एक्स से वाई पर, तो इसी मैपिंग को ओपन मैपिंग कहते हैं, है ना। इज सेड टू बी ओपन मैपिंग इफ इट्स मैप्स
ओपन सेट इनटू ओपन सेट, अर्थात x के ओपन सेट को मैप करेगा y के ओपन सेट में, या फिर x यहाँ x के अंदर जो भी ओपन सेट होगा उसका इमेज बनाएगा इधर ओपन सेट के रूप में। हमने इसलिए और करके लिख दिया है एवरी ओपन सेट A किसका है वो ऑफ x हैज ओपन इमेज f ऑफ x इन y के अंदर, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ओपन मैपिंग को आप समझ सकते हो। ओपन मैपिंग में होमोमॉर्फिज्म कब होगा? अगर कोई मैपिंग ओपन है और साथ में क्या है बाई कंटीन्यूअस है, बाई कंटीन्यूअस है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या क्या है बाइजेक्टिव है मान लो, है ना। तो ओपन तो पता चल ही गया, ठीक है, 1 1 ऑन 2 हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, या फिर ये कह दे हम लोग, दो तरीका है कहने का, याद रखिएगा। एक मैपिंग ओपन के साथ कंटीन्यूअस होगा तो भी क्या कहलाएगा, वो होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर एक मैपिंग क्लोज मैपिंग है और साथ में कंटीन्यूअस है तो भी क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। एक मैपिंग अगर क्या है 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव कहते हैं इसको, और साथ साथ कंटीन्यूअस हो तो भी क्या कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। तीनों बिंदु को आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है नेक्स्ट क्लास में अपन ओपन मैपिंग थ्योरम को कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था, इस कारण से मैं इस क्लास को जल्दी खत्म कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट डेवलप करना है आपको, क्योंकि इसमें और बहुत कुछ थ्योरी लिखना है। पूरा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित सारे थ्योरी को आप लिख के रखेंगे, तब जो है अच्छा आगे हम बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।